हेलो फ्रेंड्स, विशाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए भाग 2 लेके आया हूँ। आर्थिक विकास दर का भाग 2 लेके आया हूँ। क्या आर्थिक विकास का भाग 2 लेके आया हूँ आप लोग के सामने, जो कि मैंने भाग 1 में जो मैंने एक पॉइंट के बारे में बताया था, बचत और निवेश के बारे में, तो उसको मैंने सही ढंग से सही कॉन्सेप्ट से बिल्कुल कंप्लीट करवाया था। अब हम भाग 2 में लेके आए हैं, आर्थिक विकास दर का भाग 2 लेके आया हूँ जी। आज हम इसमें 2 पॉइंट कवर करेंगे, निर्यात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, और विदेशी निवेश, जिसको हम इंग्लिश में FDI बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि एक्सपोर्ट क्या है और FDI क्या है। तो हम इसके बारे में बताएं कि किस तरीके से भारतीय आर्थिक व्यवस्था, जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो जो आर्थिक दर है, किस तरीके से इनका विकास दर की कमी होती जा रही है, यानी कि GDP घटती जा रही है। तो इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये चीज बताने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब तक हमारा लिंक शेयर नहीं किए हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं आर्थिक विकास दर के भाग 2 को लेकर। निर्यात पहले लेके चलते हैं हम। निर्यात 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 को हम इंग्लिश में एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। निर्यात का मतलब होता है कि हम आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूं कि निर्यात होता क्या है, एक्सपोर्ट होता है क्या है। जैसे मान लीजिए ये आप हो, ये आप हैं, ठीक, और ये आपका देश भारत है, आपका देश भारत है। बिल्कुल एक यूनिक तरीके से मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा और सही ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, बताते हैं आपको कि मान लिया आप हैं और आप भारत में रहते हैं, और आपकी यहाँ फैक्ट्री है, आप कोई वस्तु तैयार करते हो, क्या करते हो, कोई प्रोडक्ट तैयार करते हो, और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहाँ जाओगे? मान लिया जाए आप दूसरे देश में बेच रहे हो। कहने का मतलब मेरा है कि दूसरे देश में आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो प्रोडक्ट आप दूसरे देश में बेच रहे हो, मान लिया जाए अमेरिका में बेच रहे हो, या जापान में बेच रहे हो, या कहीं भी अदरवाइज कहीं भी अपने देश से दूसरे देश में कोई प्रोडक्ट को बेचना यानी सेल करना ही निर्यात कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। किसी वस्तु को अपने देश से दूसरे देश में बेचना, उसे हम निर्यात कहते हैं, यानी सेल करना। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, यदि जो हम दूसरे देश से अपने देश में कोई वस्तु खरीदते हैं या हम परचेजिंग करते हैं दूसरे देश से, तो उसे हम आयात कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे निर्यात पे। तो ये जो निर्यात है वो किस तरीके से, बड़े बड़े जो उद्योगपति थे हमारे देश की, बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, वो हमारा पहले भारत जो मार्केट था, हमारा इंडिया का जो मार्केट था, वहां पे बहुत सेल हो रही थी, हमारे मार्केट में काम सही ढंग से चल रहा था। और अचानक से क्या हुआ, उद्योगपति ने सोचा कि भारत की मार्केट जो दर है वो कमती जा रही है, गिरती हुई जा रही है। तो बड़े बड़े जो उद्योगपति थे उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े जो उद्योगपति थे उन्होंने क्या सोचा कि हम जाके विदेशी बाजार में हम इसका अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। किन्होंने सोचा? उद्योगपति ने सोचा कि हम विदेशी बाजार में जाके क्या करेंगे, अब सॉरी विदेशी निर्यात की हम बात कर रहे थे। तो निर्यात क्या सोचा बड़े बड़े उद्योगपति, मार्केट में जाके हम बेचेंगे। हमारा जो निर्यात हो रहा था, बड़े बड़े उद्योगपति का जो प्रोडक्ट वहां जा रहा था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, गिरावट होते चला गया। विदेशी बाजार बिल्कुल नीचे गिरती जा रही थी। क्या करती जा रही थी? नीचे गिरती जा रही थी। जिसका हम आज मान लीजिए हम आंकड़ा करें 2018 का, मैं अब बिल्कुल करंट आपको मैं बता रहा हूं कि जो 2018 का आंकड़ा देखा गया था, वो निर्यात की जो विकास दर थी वो 39% थी। कितना था? 39% था। जो निर्यात हमारे देश का जो हो रहा था, उसका जो हमारा प्रतिशत निकल के आ रहा था, वो कितना आ रहा था?
39% हो रहा था। फिर जून में अगले महीने में ही मई 2018 में इसका इतना प्रतिशत था। तो देखा गया कि जब निर्यात और बढ़ती गई तो धीरे धीरे क्या हुआ, जून में -9.7% हो गया था। क्या हो गया था, 9.7% हो गया था। और पिछले 2 साल से जीडीपी क्या हुआ, गिरता हुआ विकास दर, जो जीडीपी का जो विकास दर था वो गिरता हुआ चला गया और आर्थिक जो विकास दर था वो धीरे धीरे कम होता गया। क्या होता गया, कम होता गया। अब हम बात करते हैं विदेशी जो निवेश है, एफडीआई। एफडीआई हम बोलते हैं कि इसको एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम हिंदी में विदेशी प्रत्यक्ष कर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, यानी खर्चा करना, क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना, कहीं पे पूंजी को लगाना। तो कहने का मतलब एफडीआई होता क्या है। तो एफडीआई मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश था, वो वहां के लोग क्या करते थे, जो निर्यात करते थे माल, विदेश में जाके विदेश में निर्यात करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एफडीआई में जो विदेशी होते हैं वो हमारे देश में, हमारे भारत में आके फैक्ट्री लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कंपनियां लगाते हैं। तो जो ये एफडीआई था वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ, दूसरे देश जाते हैं कि हम अपने देश से दूसरे देश में ताकि हम इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमें वहाँ का मार्केट बहुत बढ़िया था। वैसे जब मान लिया जाए कि जो इंडिया का मार्केट था, यहाँ बहुत ज्यादा सेल होती थी और यहाँ का मार्केट की बढ़ोतरी जो जीडीपी थी बहुत थी, जो विकास दर था वो ज्यादा था। इसलिए एफडीआई वो दूसरे देश जो हमारे देश में लाके क्या करता था, फैक्ट्रियां लगाती। जो विदेशी जो होते हैं वो दूसरे देश में जाके कंपनियां लगाना, फैक्ट्रियां लगाना, बिजनेस करना, वो अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे को। वहां क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई भी मतलब आप वहां पे जाके वो जॉब यानी वर्क वहां पे कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा कोई कंपनी लगा सकते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस तरीके से क्या किया एफडीआई में, वायु की विदेशी जो आए और अपने देश में, हमारे देश में फैक्ट्रियां लगाए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी जो दरें थी वो क्या होने लगा, विकास दर जो जीडीपी था वो क्या होने लगा, कम होने लगा। और एफडीआई पे बिल्कुल क्या काल मंडराने लगा, काल मंडराने लगा। कहने का मतलब मेरा एक बादल मंडरा रहा था। क्या हो रहा था, बादल या काल बोल लो, संकट बोल लो। तो ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर एफडीआई के ऊपर मंडराएगा, विदेशी पैसा आकर हमारे देश में लगने लगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो एफडीआई था, जो विदेशी था, वो मुद्रा जब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया, उसकी जो जीडीपी थी वो किस तरीके से धीरे धीरे कम होते गए। तो हम आंकड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट होता है वो आंकड़ों पे चलता है। क्या चलता है, आंकड़ों पे चलता है। तो ये हम नहीं बोलेंगे कि कितने चल रहा है नहीं चल रहा है, तो हम ये आंकड़ा बोलता है। तो हम ये देखते हैं कि जो एफडीआई था, अप्रैल 2019 की बात कर रहा हूं मैं, 2019 की बात कर रहा हूं कि जो हमारे आंकड़ा था एफडीआई का, कितना था वो विकास दर कितना था जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, और धीरे धीरे कितना इन्वेस्टमेंट कम हो गया भारत के ऊपर। सीधी सी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि एफडीआई का मतलब ये होता है कि जो हमारे दूसरे देश से इस देश में लाया। कहने का मतलब मान लीजिए मैंने आपको बताया कि भारत है या भारत से अमेरिका आ गया, तो यहाँ क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। अमेरिका जाके अमेरिका वाले या विदेश, कहने का मतलब इंडिया से बाहर, अदर हमारे भारत से बाहर मान लिया जाए कोई भी देश, जापान हो, रूस हो, अमेरिका हो, ये अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ इंडिया आते हैं या कहीं दूसरे देश में जाके क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो धीरे धीरे कैसे विकास दर जो है उसका कम हो गया, आर्थिक दर धीरे धीरे कैसे कम हो गया। तो हम ये देखते हैं आंकड़ा की एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट करते थे अप्रैल 2019 में, आंकड़ा बता रहा था 7.3 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट हो रहा था। कितना हो रहा था, 7.3 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट हो रहा था। तो हम ये देखते हैं कि जब भी डॉलर की बात आए तो ये समझना कि अमेरिका का डॉलर है, अमेरिका का डॉलर है। तो ये देखिए जो 7.3 अरब डॉलर क्या इन्वेस्टमेंट एफडीआई हो रहा था, धीरे धीरे क्या हुआ, ये मई में, अप्रैल की आंकड़ा थी 7.3 और मई में जाके क्या हुआ, मई में 2019 में 5.1 अरब डॉलर हो गया। कितना हो गया, 5.1% क्या हुआ, डॉलर हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आंकड़ा जो इन्वेस्टमेंट विदेशी कर रहे थे हमारे देश में वो 7.3 अरब डॉलर कर रहे थे, अब धीरे घटकर 2019 में ही कितना हो गया, 5.1 अरब डॉलर हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा जो वहां का जो मार्केट था वो
जो मुद्रा थी, कहने का मतलब जो FDI था वो हमारे विदेश में खर्चा बिल्कुल कम, कहने का मतलब वो कम इन्वेस्टमेंट कर लें। जब कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैंने पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, जब कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोगों के पास इनकम भी कम होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही जब नहीं होगा, फैक्ट्रियां कंपनियां खुलेगी ही नहीं, तो क्या होगा, उससे हमारी जो बेरोजगारी है धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। क्या हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ते चला जाएगा। और जो इन्वेस्टमेंट होता है तो हमारी बेरोजगारी दूर होगा, तभी जाके पैसा का बचत होगा, तो जाके सेविंग होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो आंकड़ा है, तो इसके अनुसार RBI ने, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उन्होंने भी एक आंकड़ा दिया था। उन्होंने 2 आंकड़े दिए थे, 2 चीजों का आंकड़ा दिया था कि एक तो था शेयर मार्केट, दूसरा था बॉन्ड मार्केट। तो बॉन्ड मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है, इसके बारे में आपको अलग वीडियो में आपको सही ढंग से जब बैंक की पढ़ाई करवाऊंगा, आपको बैंक के बारे में बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि बॉन्ड मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है। तो RBI ने अप्रैल में इन्होंने दिया था $3 अरब क्या था, FDI $3 अरब था, और वहीं मई में घटकर कितना हो गया, 2.88 अरब डॉलर हो गया। यानी कि 2 पॉइंट या कुछ भी पॉइंट में भी मान लीजिए कम होता तो ये समझ लीजिए कि बहुत सारे अरब डॉलर की यहाँ बात हो रही है, अरब डॉलर की बात हो रही है। तो यहाँ जो बॉन्ड मार्केट और शेयर मार्केट की जो थी वो $3 अरब था, अब वो घटकर कितना हो गया, 2.8 अरब डॉलर हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, FDI जो था वो क्या हुआ, धीरे धीरे कम होते गया, इन्वेस्टमेंट कम होते गया, और इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण से क्या हुआ, विकास की दर जो थी वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जो आर्थिक विकास दर था, और मैं यहाँ तो पढ़ाई हम किसी के बारे में कर रहे हैं, आर्थिक विकास के दर के बारे में। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे भारत की आर्थिक जो विकास दर है, कहने का मतलब जो आर्थिक विकास दर था वो किस तरीके से कम होता चला जा रहा था। हम यहाँ दरों की बात कर रहे हैं, किस चीज की पॉइंट हम यहाँ पकड़ रहे हैं, जो विकास का दर है, हम दर की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये दरें कम हो गई। फॉरेन के जो लोग थे, विदेशी थे, वो क्या, इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कम होने लगा। तो इस तरीके से निर्यात मैंने आपको कंप्लीट करवाया, और विदेशी FDI के बारे में भी मैंने आपको बताया कि निर्यात होता क्या है। हम दूसरे देश में जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वो निर्यात कहलाता है, और परचेजिंग करते हैं तो क्या, परचेजिंग करते हैं तो आयात कहलाता है, यानी इंपोर्ट कहलाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, उनकी GDP में क्या हुआ, धीरे धीरे घटता ही चला गया। नहीं देखिए आप, घटा 7.3 था, धीरे धीरे इतना बढ़ गया। और जब ये चीजें जब अरब डॉलर और इतने में जब मार्केट की आंकड़ा बता रहा है कि इतना हुआ है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे देश की GDP क्या था, और धीरे धीरे जो सकल घरेलू उत्पाद था वो क्या हुआ, धीरे धीरे कम होता चला गया। तो इस तरीके से मैं आपको निर्यात और विदेशी मुद्रा को बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल आराम से मैंने आपको सही ढंग से मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आर्थिक विकास दर के बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि जो नरेंद्र मोदी की गलतियां थी, वो क्या गलती के कारण ये सारे कांड हो रहे थे, जो हमारे अब प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे, वर्तमान समय में देखेंगे क्या गलतियां थी, इनका जिम्मेदार कौन था। तो ये सारे चीज हम आपको रूबरू करवाएंगे और सही ढंग से आपको बिल्कुल बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 2 पॉइंट क्लियर करवा दिया है। तो फ्रेंड, मैं आपका जो अगला पॉइंट होगा भाग 3 में आपको मैं लेके आऊंगा। तो फ्रेंड, जब तक के लिए आप लोग से मैं एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि जो हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग के आशीर्वाद से ही मैं और आगे अच्छे अच्छे टॉपिक के बारे में पूरा इकोनॉमिक्स पूरा मैं आपको कवर करवाऊंगा। और बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपको सीखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात, हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।